यदि आप अपनी ज़िंदगी का एक दिन मैनेज नहीं कर सकते हैं, एक दिन अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। आपके जीवन में वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन में डे शेड्यूल का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके जीवन में कोई समय सीमा नहीं है, किसी चीज़ का कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे खो रहे हैं। और ये बात मैं खुद नहीं कहता हूँ, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना गया है, भगवान श्री कृष्ण की जीती जागती मूर्त श्रीमद् भागवत गीता में ये बात कही गई है। अब इस बात को मैं प्रूव भी करूंगा और प्रैक्टिकल लाइफ में जी कर भी दिखाऊंगा। मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ। मैं आप लोगों के जैसे एक स्ट्रगलिंग यूथ हूँ जो अपना करियर बनाना चाहता है और उसके साथ साथ आप लोगों को भी एक दर्शन या एक रास्ता दिखाता है कि इस तरीके से मैं अपने करियर को बना रहा हूँ। इस बार मैंने अपने करियर को बनाने में किसी तरीके के किसी गुरु को नहीं बनाया है। इस बार मेरे गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं। मुझे इंसानों पे भरोसा नहीं रहा। मैंने सोचा मैं ईश्वर को अपना गुरु बनाता हूँ और मुझे ईश्वर तो मिलने से रहे। इतनी छोटी तपस्या से ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जीती जागती मूर्त मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता। मैंने उसको अपना गुरु बनाया है। मैं अपने सारे सवालों का सॉल्यूशन उसी किताब से लेता हूँ। लोग कहते हैं शेड्यूल बनाने से ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप शेड्यूल नहीं बना रखे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बोरिंग नहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर इस बात को आप नहीं मानते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का एक मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ, अध्याय और श्लोक के सहित आप उसको जाकर पढ़िएगा और देखिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और यदि वो बात गलत है तो श्रीमद् भागवत गीता को गलत कहने का आप दुस्साहस करेंगे और ये कहीं से मान्य नहीं है। श्री कृष्ण की जीती जागती मूर्त है श्रीमद् भागवत गीता। यदि कृष्ण के वचन झूठे हैं तो पूरा हिंदू या सनातन धर्म झूठा माना जाएगा। यदि यह बात सही है तो आपको आज से अपने दिन का शेड्यूल सही कर लेना चाहिए। ना मैं कोई योगी हूँ, ना मैं कोई प्रवचन करता हूँ। मैं बस आपके जैसा एक स्ट्रगलिंग यूथ हूँ जो रैपिडो चलाकर अपनी लाइफ का सर्वाइवल करता है। और आज से मैं आपको अपने डे शेड्यूल्स को भी दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना डिसिप्लिन में रहता हूँ। मुझसे भी डिसिप्लिन टूटती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी टूटती है आपकी। तो मैं आपको ये भी दिखाऊँगा। और चलिए सबसे पहले मैं आपको गीता का वो श्लोक दिखाता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय में श्लोक नंबर 17, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता कहती है जो इंसान खाने, काम करने, सोने, जागने में बैलेंस रखता है उसी का जीवन धीरे धीरे दुख से बाहर आता है। और शेड्यूल का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि आप अभी तक आपने अपने डिसिप्लिन को नहीं बनाया है, अपने जीवन के रास्ते को क्लियर नहीं किया है, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उस लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ने वाला डिसिप्लिन बनाएं। यानी कि एक स्टेप आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा कोई डिसिप्लिन बनाएं और उसमें योग, मेडिटेशन और अन्य स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को शामिल करें, जो मैं अपने साथ अपने डे शेड्यूल में करता हूं। आप देख सकते हैं। अपने फिजिकल वर्कआउट को ज़रूर रखें और मेडिटेशन को ज़रूर जगह दें। सुबह रनिंग या वॉक अत्यंत आवश्यक है। इन सारे शेड्यूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप अपना कर्म करते हैं तो एक न एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। श्री कृष्ण का वही वाक्य मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म को करिए, फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर एक न एक दिन आपको फल जरूर देगा। जब आप अपने प्रोसेस को प्यार करते हैं, यानी कि आपका जो कर्म है, जब आप उसको प्यार करते हैं तो लक्ष्य खुद ब खुद आपके पास चल आता है। और ये बात भी श्रीमद् भागवत गीता ही कहती है। तो आज से मैं अपना डे शेड्यूल आपको दिखाने के लिए प्रॉमिस किया था, तो मैं इस वीडियो के बाद डे शेड्यूल ऐड कर दे रहा हूँ। आप जाके देख लीजिए और मैंने क्या क्या दिन में फॉलो किया है तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपका डे शेड्यूल कैसा है। क्या आप अपने दिन में शेड्यूल्ड हैं? क्या आपने अभी तक अपनी लाइफ का कोई डिसिप्लिन बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो उसे अति शीघ्र बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ का डिसिप्लिन बना लिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं जो आपको डे शेड्यूल दे रहा हूँ इसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। मैं 4 बजे उठता हूँ, लेकिन मैं आपको 6:30 बजे से डे शेड्यूल सेट करके दिखा रहा हूँ। 6:30 बजे मैं उठा। उठने के बाद सबसे पहला काम है मेरा मुंह धोने का और ब्रश करने का। मुंह धोया, ब्रश किया। मुंह धो के ब्रश करने के बाद पीते हैं गर्म गुनगुना पानी, और पानी गर्म करता हूँ मैं। गर्म करने के बाद पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद फ्रेश होना है आपको। फ्रेश होने थोड़ी देर बाद 5 मिनट रुक के फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद एक और अलार्म बज रहा है। रीज़न क्या है इसका? स्नूजिंग।
6:45 साइलेंट वॉक बंद करते हैं और चलते हैं 7:15 तक टहल के आ जाना आधे घंटे में। एक फ़ोन यहाँ चार्ज पे लगा दिया है, एक फ़ोन चार्ज पे होगा, एक फ़ोन यहाँ चार्ज पे लगा दिया। अब लेके चलेंगे गोप्रो वॉक करने, क्योंकि साइलेंट वॉक करना है, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। यदि आप सूर्य से ज़्यादा चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य से पहले उठना और तपना पड़ेगा। और पहाड़ों की सुबह तो शायद सौभाग्य है कि सुबह सुबह अगर आप उठ के इस सुबह देख पाते हैं, जो लालिमा आसमान में रहती है, मन वहीं से ताज़ा हो जाता है और आपके दिन की एक एनर्जेटिक शुरुआत हो जाती है सवेरे सवेरे। वक्त से लौटते टाइम मैंने ये नोटिस किया कि उत्तर प्रदेश जैसा माहौल यहाँ नहीं है। यहाँ लोग गाड़ियाँ अपने घर के बाहर छोड़कर सो जाते हैं और सुरक्षित रहती हैं। उत्तर प्रदेश में तो गायब होने की प्रबल संभावना है। वॉक खत्म होते ही मैं पहुँच गया घर, क्योंकि बॉडी थोड़ी वार्म होती है चलने के बाद, तो मैं इसी का फ़ायदा उठा के अपने फिजियो स्ट्रेच कर लेता हूँ। मेरे राइट हैंड शोल्डर का एक्सरसाइज करना मेरे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी और अभी भी हाथ का हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है। तो सुबह सुबह थोड़ी देर फिजियो करता हूँ, जिसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं। सबको दिखा पाना संभव नहीं है, 2-4 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइजेज आप भी घर पे कर सकते हैं थेराबैंड। मेरे हाथ में पेन होता है, जैसे भी मैं मूवमेंट करता हूँ मेरे हाथ के मूवमेंट्स ब्लॉक हैं। सो मेरे फेस का एक्सप्रेशन इसी वजह से चेंज होता है, क्योंकि हाथ में अभी भी पेन होता है, कंधे में, जब भी मूवमेंट में करता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं ज़मीन पे पुशअप नहीं मार सकता, जो कि मैं वॉल पुशअप्स करता हूँ, और ये मैं रेगुलरली कर रहा हूँ ताकि मेरे हाथ के मूवमेंट्स खुल जाएं और एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर मुझे अलाउड कर दें कि मैं ज़मीन पे भी पुशअप कर सकूं। और मेरे हाथ के आप देख रहे होंगे राइट साइड के मूवमेंट्स थोड़े ब्लॉक हैं। लेफ्ट साइड का हाथ प्रॉपरली चिपक रहा है, बट राइट वाला नहीं चिपक रहा है। एक और अलार्म 7:45 बीट भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों को टाइम से कर रहा हूँ या नहीं। झाड़ू पोछा करना है और इसको स्टॉप करते हैं और उठाते हैं झाड़ू। इधर खाना बन रहा है, चाय बन रही है, दाल चढ़ गया है, इतना सा बर्तन इसको धो लूँगा मैं। चावल रख दिया, इसको धुल के रख दूँगा। इसको डालूँगा मैं 8:30 बजे इसमें दाल में। तो रात कुछ मंगाया था ब्लिंकिट से, खजूर वगैरह नहीं था, कल मंगा लिया था। फिजियो स्ट्रेच के बाद 15 मिनट के लिए झाड़ू लगाता हूँ मैं, और 30 मिनट में मेडिटेशन करता हूँ, जिस मेडिटेशन में मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होते हैं। मेरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर होता है, मन में कोई थॉट नहीं होता है, बस सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, और यदि कोई सोच बीच में आती है तो उसको प्यार से हटा देना होता है। ये प्रक्रिया आपके जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपके दिमाग को काफ़ी शांति मिलती है, और शांत दिमाग किसी भी बड़े फैसले को या किसी भी बड़ी वस्तु को बड़े ईजिली पा सकता है। 8:20 का अलार्म है खाना बनाने का, और खाना मैं लगभग बना ही चुका हूँ। स्नूज दे रहा है खाना बनाना, खाना मेरा लगभग बन चुका है। तड़का मारना है, तड़का मार दूंगा। दाल चावल रेडी है, चाय भी रेडी है। तो गीता की एक लाइन पढ़नी है, 9 बजे का टाइम है, और मैं नहा चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मंदिर में पूजा करने, और पढ़ी जाएगी भागवत गीता। गीता पढ़ने के बाद फटाफट मैंने लगाया दाल में तड़का और खाना निकाल कर खाने बैठ गया। तभी बजता है मेरा एक और अलार्म। रैपिडो स्टार्ट 9:30, और खाना खा रहा हूँ। रैपिडो स्टार्ट हो चुका है, राइड आ रही है। 5 मिनट के अंदर खाना खत्म करके और राइड लेके निकल जाऊंगा मैं रैपिडो करने। 9:30 पे रैपिडो स्टार्ट होना था, लेकिन रैपिडो स्टार्ट हुआ है 9:50 पे, तो इसे थोड़ा विलंब से बंद करेंगे और अपने कर्म योग को 6 घंटा करेंगे। ऐसी खूबसूरत सी जगहों की राइड करने में दिन भर बड़ा मज़ा आता है। 5-6 घंटे घूमो, ऊपर देखिए दिख रहा है वो लैंडोर, मसूरी, और ऐसे ही ऐसी जगहों पर राइड करो और फिर वापस जाओ, तो एक अजीब सी फ्रेशनेस भी फील हो जाती है। और फिर रूम में बैठ के जो आपका एडिटिंग का टास्क होता है बड़ा इजीली मैं निपटा लेता हूँ। आज मैंने रैपिडो 4 बजे बंद किया और 6 घंटे काम किया। 6 घंटे काम करके मैंने इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंट तौर पे 600 रुपये कमाए, यानी कि लगभग 18,000 रुपये की महीने की नौकरी मैंने आज़ादी में रहते हुए किया। अपने कंटेंट क्रिएशन को भी फॉलो किया और काम को भी किया। एज पर शेड्यूल 4:30 पे मेरा चाय और कैमरा सेटअप हो जाना चाहिए। इन सारे शेड्यूल्स में मैंने 2 बजे आज रैपिडो लंच और रेस्ट नहीं किया है, लंच मेरा पड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैंने 2:30 बजे अपना फिजियो स्ट्रेच नहीं किया है। 3 बजे जो 20 से 30 मिनट का मौन था, ये मैं बाइक पे चुपचाप आ रहा था, ये भी मैंने फॉलो कर लिया है। टी एन कैमरा का टाइम हो चुका है अभी।
बज रहे हैं 4:33। तो चाय बन रही है और कैमरा सेटअप इधर मैंने लगा दिया है रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये मेरा डे शेड्यूल है। अब इसके बाद मैं अपने वीडियोस पोस्ट करूँगा, एडिट करूँगा और शूट करूँगा, और वो मैं ऐड ऑन करके इस ब्लॉग में लगा दूँगा। तो बढ़ते हैं, 5:30 बजे क्लिप्स अरेंज होंगी, 7 बजे वीडियो रेडी टू पोस्ट हो जाएगा और 7:30 पे पोस्ट होना है। डिनर कुक करना है 8 बजे, 9:30 बजे जो है फ़ोन डाउन रख देना है, आधे 1 घंटे के लिए 10-30 मिनट के लिए बुक पढ़नी है, और 10 बजे आज की डायरी लिखनी है, मैंने क्या क्या आज किया, क्या क्या स्किप किया, और 10:30 बजे स्लीप यानी सो जाना है।